नमस्कार दोस्तों, मैं फलानवा स्वागत करता हूं आपका दी फलानवा चिलानवा में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आजकल राहुल गांधी केरल के भ्रमण पे है, जहां वे अपना ऐप दिखा रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। वैसे उनके फिटनेस के मुरीद तो अब हम भी हो गए हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जब 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है तो राहुल गांधी सिर्फ केरल में क्या कर रहे हैं। वैसे मछलियां तो असम में भी है, तमिलनाडु में भी है और बंगाल की पहचान ही तो मछली है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत असम से करते हैं। असम में पहले से बीजेपी की सरकार है और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां तो वो बचा नहीं पा रही है, तो बीजेपी शासित प्रदेश में फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाना तो दूर की कौड़ी है। फिर भी कांग्रेस ने कोशिश किया है बदरुद्दीन की पार्टी से गठबंधन करके, ताकि उनको अल्पसंख्यकों का वोट मिल सके। दोस्तों, ये उसी तरह की कोशिश है जैसे कि बिना तैयारी के परीक्षा में गए हुए छात्र का, जो कि बस लक के भरोसे बैठ जाता है परीक्षा में, किसी तरह पास हो जाओ। अब बात करते हैं बंगाल की। दोस्तों, बंगाल में तो पहले से ही 2 हैवीवेट रेसलरों के बीच में दंगल है और उस दंगल में जाके कांग्रेस को पिटना थोड़ी है। और वैसे भी आपको पता होगा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार हिंसा का शुरू से विरोधी है, उन्हें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बंगाल की रक्त रंजित राजनीति में उनका क्या काम। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में तो बनी बनाई सरकार चली गई, तो फिर से सरकार आना तो शायद नामुमकिन ही है। अब नंबर आता है तमिलनाडु का। दोस्तों, तमिलनाडु में 2 रीजनल पार्टीज के बीच में टकराव है। ये एक और डीएमके, दूसरी ओर एआईडीएमके। पर कांग्रेस वहां डीएमके के सहारे सरकार में आने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं केरल की, जहां की मछली जनेऊधारी राहुल गांधी को काफी पसंद आ रहा है। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 80 के दशक के बाद केरल में हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है। कभी एलडीएफ की सरकार तो कभी यूडीएफ की सरकार आती है। एलडीएफ जो है वो क्रांतिकारी वामपंथियों का गठबंधन है, दूसरी ओर यूडीएफ जो है अखंड भारत के विभाजन के मुख्य सूत्रधार कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन है। अब राहुल गांधी को यह उम्मीद है कि हर 5 साल के पैटर्न पे सरकार परिवर्तन होने वाले केरल में शायद इस बार उनकी सरकार आ जाए। और दोस्तों, 2 मई को आने वाले चुनाव नतीजे में अगर केरल में कांग्रेस जीतती है, उसका सारा श्रेय राहुल गांधी को मिल जाए, जिसके बाद राहुल गांधी, गांधी परिवार और गांधी परिवार के समर्थक उनके व्यक्तित्व को बड़ा करके दिखा सके और उनका पकड़ पार्टी पे मजबूत हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहुल गांधी को क्या जरूरत पड़ गया कि वो गांधी परिवार से होते हुए भी कांग्रेस पार्टी में अपने दावेदारी को मजबूती से रखे। तो दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि अब वक्त बदल रहा है। अहमद पटेल की आकस्मिक मृत्यु के बाद अब कांग्रेस के अंदर से ही गांधी परिवार और राहुल गांधी के विरोध में स्वर उठने लगे हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जम्मू में हुआ G23 की सम्मेलन को देख सकते हैं, जिसमें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर जैसे अनेक नेताओं ने भाषण दिया, जिसमें राहुल गांधी और गांधी परिवार के विरोध में अपने स्वर को बुलंद किया, जिससे कि अब राहुल गांधी और गांधी परिवार को यह डर सताने लगा है कि कहीं उनका सत्ता और एकाधिकार कांग्रेस पार्टी पे कमजोर तो नहीं होने वाला है। इसीलिए राहुल गांधी के समर्थकों का यह मानना है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होने वाले पैटर्न के आधार पे अगर इस बार कांग्रेस केरल में सरकार बना ले जाती है तो राहुल गांधी के व्यक्तित्व को एक बड़ा फायदा होगा, जिससे कि उनकी दावेदारी पार्टी में मजबूत होगी और विरोध में उठने वाले स्वर को कुचल दिया जाएगा। दोस्तों, ये याद रखने वाली बात है कि जब तक राजा अपने व्यक्तित्व को बड़ा नहीं करता है, अपने सामर्थ्य को साबित नहीं करता है, तब तक वो अपने खिलाफ में उठने वाले शब्दों को कभी कुचल नहीं सकता है। ये बस उन शब्दों को कुचलने की एक साजिश हो रही है। और आगे की राजनीतिक जानकारियां और 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।